Good afternoon, student. पिछली तासिका में हमने देखा था कि पाप के चार हथियार, इसके द्वारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी हुई थी। अभी हमें देखना है पेड़ होने का अर्थ। यह जो लेसन है डॉक्टर मुकेश गौतम जी के द्वारा लिखित है। उन्होंने पेड़ का महत्व और पेड़ किस तरह से महान है उसके बारे में हमें जानकारी देने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, कवि का परिचय देखते हैं हम पहले। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। यानी सच्चाई को बताना, लेकिन वह भी हंसते हंसते बताना, किसी भी प्रकार की चोट किसी को ना लगे, इस प्रकार से जो साहित्य तैयार किया जाता है उसे हास्य व्यंग शैली के अंतर्गत दिया जाता है। तो डॉक्टर मुकेश गौतम जी की यह खास शैली है साहित्य की, और उनका यह साहित्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की भाषा शैली किस प्रकार की है, तो सहज सरल तथा मन को छू लेने वाली है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है मुकेश जी की, तो अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, यह उनका कविता संग्रह है। अभी उन्होंने जो काव्य हमारे सामने दिया हुआ है पेड़ होने का अर्थ, उसका परिचय कवि हमें देना चाहते हैं। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है। यह जो कविता लेखक ने दी हुई है, कवि ने, उस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य कितना व्यस्त हो चुका है, और उसकी व्यस्तता का चित्रण एक पेड़ के माध्यम से कवि हमारे सामने रखते हैं। दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। पाठ का परिचय देखिए। अभी प्रस्तुत प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। अभी हमारा जीवन जो है वह पूर्ण तरह से पेड़ों पर निर्भर है। पेड़ पौधे, धान, यह सब कुछ जो है वह मनुष्य को जीवित रखने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। यानी वह हमारी ऊर्जा है, हमारा स्पंदन है। हमारे हृदय की जो स्पंदनें चलती है वह पेड़ के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए पेड़ जो है हमारे शरीर का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। अभी भी देखिए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको पता है कि बहुत सारे त्यौहार ऐसे आते हैं कि उन त्यौहारों पर हमें फल फूल सबसे अधिक लगते हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति में हिंदू औरतें जो हैं वह पूजा पाठ करने के लिए भी वहाँ पर जाती हैं। इसलिए हमारे पेड़ जो है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है।
वो भारतीय संस्कृति को उन्होंने जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया हुआ है। समाज के प्रति पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। मनुष्य को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, उसे मार्गदर्शक पेड़ होता है। समाज के प्रति दायित्व, प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। आपको पता होगा कि पेड़ जब बीज रहता है तो जमीन से जब वह बीज फूलकर अंकुर बनकर ऊपर आता है, तब से लेकर उस पेड़ सूख भी जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका हर एक भाग जो है वह मनुष्य के काम आता है। इसलिए पेड़ का जीवन जो है वह पूरी तरह से वह सार्थक लगाता है। अपना एक एक हिस्सा वह मनुष्य के लिए उपयोगी रखता है। तो उसी का महत्व कवि ने हमें बताया है कि हम तो सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हम पेड़ कभी नहीं बन सकते। यह सच्चाई कवि ने हमारे सामने रखी हुई है। तो हम पेड़ क्यों नहीं बन सकते? तो कवि ने कहा है कि एक ही जगह पर खड़े होकर पेड़ सब कुछ देता रहता है, कभी हमसे कुछ मांगता नहीं है और अपने खुद के लिए भी कुछ रखता नहीं है। तो यही बात कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से पेड़ देता चला जाता है, कुछ मांगता नहीं है, कुछ अपने लिए रखता नहीं है, कुछ हमसे लेता नहीं है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपना कर्तव्य करता चलेगा तो मनुष्य को भी सफलता प्राप्त होगी। किसी न किसी प्रकार से वह आगे बढ़ता रहेगा। यह कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाया है। देखिए, पहली रचना क्या है उनकी? आदमी पेड़ नहीं बन सकता। आदमी पेड़ क्यों नहीं बन सकता? उसका कारण उन्होंने दिया है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर कवि कह रहा है कि मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब बाहर की ओर रास्ते की ओर मैं निहार रहा था, तब एक पेड़ को तब मैंने महसूस कर रहा था। पेड़ होने का अर्थ, वह खिड़की के पास बैठकर सोच रहा था, देख रहा था कि वह सामने लगा हुआ जो पेड़ है, वह पेड़ क्या सूचित कर रहा है, यह कवि सोच रहे थे। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। कवि ने यह स्पष्ट रूप से बैठे बैठे ही सोच लिया कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वह पेड़ कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता पेड़? क्योंकि हम जितनी दान देने की प्रवृत्ति पेड़ की है, उतनी दान देने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंतर्गत नहीं है। वह अपने शरीर का एक एक हिस्सा बांटता रहता है, फिर वह फल हो, फूल हो, बीज हो, पत्ते हो, टहनियाँ हो, सूखी लकड़ी हो, जो कुछ भी है वह देता रहता है। हमसे कुछ मांगता नहीं है और हमें सब कुछ देते हुए वह उसके बदले हमसे कुछ लेता भी नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यह सच्चाई है ना कि आदमी आदमी ही रहेगा, पेड़ पेड़ ही रहेगा। आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि
मनुष्य की ज़रूरतें बहुत है। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत होती है, इसलिए वह सब कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन पेड़ जो है वह सब कुछ दे सकता है। जब तक उसका अस्तित्व है तब तक वह सब कुछ देता रहता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ कभी नहीं बन सकता। कितनी छोटी सी और आसान सी यह शब्द रचना है कि पेड़ होने का अर्थ कवि हमें समझा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हौसला है पेड़। पेड़ हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें जीने की ताकत देता है, क्षमता देता है। जीना कैसा चाहिए वह हमें सिखाता है। इसलिए कवि ने नेक्स्ट पंक्ति में कहा है कि हौसला है पेड़। पेड़ हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें जीने का रास्ता दिखाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो देखिए अभी आगे क्या कहते हैं कवि, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। अंकुरित होना यानी जो बीज जमीन में बोया था उस जमीन को अंकुर निकल कर आए हैं। उस छोटे से हरे हरे अंकुर से लेकर पुराना पेड़ 100-150 साल का पुराना पेड़ भी बन जाए, उसका जो डेट है, ठूठ है, ठूठ यानी जो ज़मीन से ऊपर जो हिस्सा पेड़ का आता है उसे ठूठ कहा जाता है, ज्याला आपण मराठीमध्ये खोड म्हणतो। ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा हो, अंकुरित होने से बड़ा बुजुर्ग पेड़ होने तक कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी भरी बारिश आ जाए, कितना भी संकट आ जाए हो या कोई राजा महाराजा आए हो, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ को देखा है आपने कभी किसी को किसी के पैर पड़ते हुए, किसी के पैरों को छूते हुए? नहीं देखा। तो यहाँ पर कवि ने वही बात कही है कि कितनी भी आंधी तूफान आ जाए वह डट कर खड़ा रहता है, पूरी तरह से स्वावलंबी है, हमसे कुछ लेता नहीं है और हमें कुछ दिए बगैर रहता नहीं है। इसलिए कितनी भी आंधी तूफान आ जाए या राजा महाराजा आए, उनसे पेड़ कभी डरता नहीं है, उनके कभी पाँव नहीं छूता है। तो पेड़ जितना स्वावलंबी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता रहता है। क्या कहा है कवि ने, देखिए कि कितने भी बड़े राजा महाराजा आए लेकिन वह किसी के पाँव छूने के लिए झुकता नहीं है। जब तक उसकी सांस में सांस रहती है, शरीर में, पेड़ के शरीर में जब तक सांस रहती है वह एक ही जगह पर खड़ा रहता है। वह जगह बदलता है क्या? उसको परेशानी होती है क्या? कभी बोर हो जाता है क्या? समस्या आती है क्या? संकट आता है क्या? सब कुछ आता है, लेकिन वह अपनी जगह नहीं छोड़ता है। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता रहता है। जब भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। कवि ने क्या कहा है, देखिए वह एक जगह पर ही खड़ा रहता है, कभी वहाँ से हिलता नहीं है, जगह छोड़ता नहीं है। हालात से खड़े हो, एक ही जगह पर खड़े होकर हालात से लड़ता रहता है। जहाँ भी खड़ा होगा, सड़क पर हो या झील के किनारे पर हो या किसी पहाड़ी पर आया हुआ पेड़ हो, किसी भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, शेर जब डरावनी सी आवाज़ निकलता है उससे भी कभी पेड़ डरता नहीं है। वह डट कर खड़ा रहता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता रहता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। पेड़ कभी खुद होकर मरता नहीं है, आत्महत्या करता नहीं है या किसी की हत्या तक वह नहीं करता है। सबको वह
जीवन दान देता है, जीवन प्रदान करता है, सबको खुशियाँ प्रदान करता है। थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। क्या करता है देखिए, थका हुआ राहगीर है, रास्ते से चलता रहता मुसाफिर है, उस मुसाफिर को, रास्ते पर चलने वाले इंसान को वह हमेशा छाँव देता रहता है और ठंडी हवा देता रहता है। राह में उनके वह फूल बिछाता है। पेड़ पर लगे हुए फूल जो है वह रास्ते पर गिरते हैं, मानो राहगीर जो है, रास्ते पर चलने वाले इंसान को वह फूलों की बरसात उसके शरीर पर करता है और उसको खुश करता है और करता है इशारा इसे आगे बढ़ने का। और क्या इशारा करता है कि पेड़, कि अभी तुम आओ मेरी छाँव में, ठंडी हवा में तुम थोड़ी देर बैठो और फिर वापस अपना उद्दिष्ट, अपना मकसद क्या है वहाँ पर तुम आगे निकलो। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। क्या करता है पेड़, सभी के रास्ते में फूल बिछाता है, सबको आगे बढ़ने का इशारा करता है। आगे बढ़ो, मत रुको, अपने उद्दिष्ट को साध्य करो, ऐसा पेड़ हमें कहता रहता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। सबका स्वागत करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है और सबको वह विदाई भी देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि को याद आ रही है कि अपने गांव के रास्ते पर एक पेड़ है, वह पेड़ आज भी खड़ा है। बहुत साल हो गए, जब से कवि छोटे से थे तब से वह पेड़ वहाँ पर है और वह हमेशा अपने गांव की याद दिलाता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। अभी वह बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी बूढ़ा होकर नहीं रो रहा है, वह मुस्कुरा रहा है और रास्ते पर आने जाने वाले राहगीर को वह खुशी से मिलजुल रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा हो गया है, अभी पुराना हो गया है तो उसका ठूठ जो है वह थोड़ा सा तिरछा हो गया है। सच तो वो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा। सच बात यह है कि रात भर तूफान से लड़ता रहा, खुद घायल हो गया है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। कवि ने देखिए कितनी खूबसूरत उपमा दी है और कितनी सच्चाई बताई है कि वह अभी पुराना हो गया है, तिरछा हो गया है, लेकिन हरा भरा है। और सच बात तो यह है कि उस पेड़ ने रात भर आंधी तूफान को झेला हुआ है, लड़ रहा था रात भर तूफान से और खुद घायल हो गया है और घायल होने की वजह से ही वह तिरछा हो गया है। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। लेकिन वह अभी तिरछा हो गया है, टूटने को आया है, लेकिन फिर भी चिड़ियों को इतना विश्वास है कि वह पेड़ उसके बच्चों का कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए उस पेड़ पर अभी भी चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है और वह बच्चे वहाँ पर बहुत ही सुरक्षित है और वह चिड़िया समझदार है कि यह पेड़ मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देगा, वह आसानी से आराम से मेरे बच्चों को संभालेगा। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इसलिए कवि ने कहा है कि हाँ, सच में पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारी जिद्द बढ़ाता है, हमारी चिकाटी बढ़ाता है और हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन करता है कि मैं तो एक ही जगह पर खड़े होकर दिन रात सुबह शाम आंधी तूफान से लड़ता रहता हूँ, सबको छाँव देता रहता हूँ, सबको ठंडी हवा देता हूँ, सबका प्राणवायु बनकर मैं खड़ा हूँ। लेकिन कवि ने कहा है कि पेड़ कहता है कि मैं तो एक जगह पर खड़े होकर इतने सारे काम कर सकता हूँ, तुम तो सब हलचल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो, तो इतना सब तुम में है, तुम्हें सब कुछ आता है, तो तुम क्यों नहीं करते हो।
इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, हमारा हौसला बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे देखिए, दाता है पेड़। पेड़ क्या है? अन्नदाता है। सब कुछ उसके शरीर का एक एक हिस्सा, छोटे छोटे से हिस्से की बात करो तो वह हमारे लिए ही उसने रखा हुआ है, खुद के लिए कुछ भी रखा हुआ नहीं है। अभी देखिए, वह पेड़ दाता है, तो दाता किस प्रकार है? वह हमें क्या क्या देता रहता है। जब जैसे एक छोटे बच्चे के पिताजी हैं, वह पिताजी क्या करते हैं, हमें कोई, हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, टेंशन ना आए, इसलिए हमारे पिताजी हमें सब कुछ देते रहते हैं, हमारे हाथ में ला कर देते हैं, हमें कुछ भी चीज़ों की कमज़ोरी महसूस नहीं होने देते, इसलिए वह हमारे दाता होते हैं, हमारे पिता होते हैं। उसी प्रकार यह पेड़ भी एक प्रकार से हमारा पिता ही है, यह इस पद में कवि ने हमें बताया है। तो देखिए, दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज। जड़ यानी उसकी रूट जो जमीन के अंदर गई हुई है, उसका तना यानी उसका झाडाचा बुंधा, त्याला मराठीत आपण म्हणतो, हिंदी में उसे कहते हैं कि उसका ब्राउन कलर का जो पुराना ठूठ है, उस ठूठ, उसकी शाखाएं यानी उसकी टहनियाँ, उसकी पत्ते, फूल, फल और उससे निकलने वाला बीज हमारे लिए ही तो है। सच है ना कवि ने कही हुई बात कि उसका जो जो उपयोग है, जहाँ पेड़ जो कुछ भी देता है वह सब हमारे लिए ही होता है। इसलिए कवि ने कहा कि हमारे लिए ही तो उसकी यह सारी चीज़ें हैं, फल फूल टहनी पत्ते, उसकी शाखाएं, उसका जड़, उसकी तन, यह सब कुछ हमारे लिए ही तो है, हमारे लिए ही तो है। पेड़ की हर एक चीज़ किसी ने उसे पूजा है। अभी जाती है ना हमारी हिंदू धर्म की जो सारी महिलाएं हैं, वह वट पूजा करने के लिए पेड़ के पास जाती है, वहाँ पर जाकर अपने धार्मिक कार्य जो है वह पूजा पाठ करने का काम करती है। तुलसी हमारे लिए उपयोगी है, तुलसी की भी पूजा करते हैं। तो ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा है कि हमारे लिए तो यह पेड़ की हर एक भी चीज़, किसी ने उसे पूजा है, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई है। कवि क्या कह रहा है, देखिए अभी क्या कहते हैं, देखिए, किसी ने उसकी पूजा की है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं पेड़ों की पूजा करती हैं, लेकिन कुछ क्रूर होते हैं, निष्ठुर होते हैं, क्रोध से भरे हुए थे, वह क्या करते हैं, उस पर कुल्हाड़ी चला देते हैं। पर कोई बताए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कोई बताए, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू बहाई है? कितनी सच्चाई है देखिए अभी इसमें। पेड़ हमें सब कुछ देता रहता है, हमसे कुछ मांगता नहीं है, तो यदि हमने उस पेड़ के लिए कुछ किया नहीं तो क्या वह रोता है क्या? कुछ हमसे मांगता है क्या? जिद करता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और हमने उसे कितनी भी तकलीफ दी हो, कुल्हाड़ी चलाई हो, कितना भी मार ठोक किया हो, लेकिन क्या कभी पेड़ को रोते हुए हमने देखा है? नहीं देखा है। इसलिए कवि का यह कहना है कि हम जो सर्व सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमें भी एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा डट कर खड़े होना चाहिए। कभी भी किसी पर आँच नहीं आनी चाहिए, यह खबरदारी बरतनी चाहिए, और पेड़ों का नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए, यह हमें बताया गया है। तो हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। बीमारी के लिए दवा भी पेड़ से मिलती है। जो आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ होती हैं उनसे हमें दवा मिलती है। शव यात्रा के लिए
फूलों की व्यवस्था वहीं पर की जाती है। शगुन या बारात, फिर कोई किसी का लग्न त्यौहार हो या कोई रिसेप्शन हो या कोई फंक्शन हो, सगाई का कार्यक्रम हो, तो सभी के लिए देता है पुष्पों का सौगात। कवि ने क्या कहा है कि यह सब कुछ पेड़ अपनी टहनियाँ, अपनी दवाइयाँ, खुद वह सब कुछ दे डालता है, तो सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सबको वह फूल देकर खुश करता है। आदिकाल से लेकर आज तक, आदिकाल यानी 300 350 साल नहीं तो 3000 2,500 पहले की यह बात कवि ने बताई है कि आदिकाल से आज तक शुभ शाम दिन रात हमेशा देता आया है। मनुष्य का साथ कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद हकीम दवाई आसन प्रशासन, सभी के बर्तनों के लिए दिन रात सुबह शाम हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य का हमेशा साथ देने वाला पेड़ ही है। फिर वह सुबह शाम दिन रात हो या वैद्यकीय सलाह हो, तो वह हमेशा देता है मनुष्य का साथ। पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देता रहता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं अभी, अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए यदि पेड़ उस जमीन में आ रहा है तो वह बिना सोचे समझे उसे काट देते हैं। तो यह हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही। कवि ने क्या कहा है देखिए अभी कि हमेशा मनुष्य का साथ देता आया हुआ है। कहीं पर भी मनुष्य को पेड़ ने अकेला नहीं छोड़ा है। कवि को मिला कागज कलम और स्याही। अभी मनुष्य को क्या क्या मिल रहा है इस पेड़ से, तो मनुष्य का साथ, कवि को मिला कागज, कवि को मिला कागज। क्या क्या मिला है मनुष्य को? कागज मिला है, स्याही मिलाई है, कलम मिली है। तो मिला कागज कलम स्याही वैद हकीम की दवाई। अभी देखिए कितना सुंदर कहा है कवि ने कि मनुष्य का साथ, कवि को मिला कागज, कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद को मिला हकीम को दवाई मिल गई। शासन और प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन तैयार किए गए हैं। अभी कवि ने क्या कहा है देखिए कि पेड़ का उपयोग क्या क्या और कहाँ कहाँ पर कैसे हो रहा है। मिला कागज कलम स्याही, वैद मिल गया, हकीम को दवाई मिल गई। शासन और प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन तैयार किए गए हैं। कहाँ से तैयार किए हैं? तो पेड़ों से ही तैयार किए गए हैं, जो हम उपयोग नहीं करें, जिसका उपयोग हम कभी नहीं कर पाए। लेकिन कुर्सी मेज और आसन भी तैयार करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। बहुत सारी क्रियाओं को पैसों के बगैर नहीं हो पाती। लेकिन कुछ जगह ऐसी है अभी भी कि वहाँ पर यह सब कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं। तो पेड़ों से क्या क्या बना है? कुर्सी मेज आसन बना है, जो इस उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी
एक ही नहीं, वृक्ष के पास ऐसी एक नहीं चीज़, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वृक्ष से हमें नहीं मिलती है। और वृक्ष ने दी हुई हर एक बात हमारे पास हमने रखी हुई है, तो नई चीज़ है। जी हाँ, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं है चीज़। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। कवि ने क्या कहा है कि पेड़ का हर एक हिस्सा हमारे लिए उपयोगी है, कहीं ना कहीं कहीं पर ये वह लगता ही है, उसके सिवा हमारा जीवन गृहस्थी चल ही नहीं सकती है। तो कवि ने पेड़ का महत्व हमें समझाने की कोशिश की हुई है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीची है, यानी पेड़ हमेशा देता रहता है, इसलिए वह दानशूर है और वह संत भी है। तो कवि ने पेड़ को संत की, महात्माओं की उपाधि दी हुई है और उस उपाधि को वह पेड़ अभी भी हमारे सामने खड़ा है कि वह हमने किया हुआ काम, हमने की हुई कृतियाँ जो है उसको वह संभालने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए पेड़ की सहायता की जाती है। तो पेड़ का बहुत सारा महत्व यहाँ पर कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि पेड़ क्या क्या करता है। लेकिन हमें भी अभी एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमें ज़बरदस्ती किसी पेड़ को टूटने नहीं देना है। कोई उसे तोड़ेगा नहीं, उसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसी का उपयोग बाद में कुछ दिनों के बाद वह हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हमारी यह कविता पूर्ण हुई है। उसके नीचे दिया हुआ जो सारा स्वाध्याय है, शब्द संपदा है, शब्दार्थ है, आकलन है, तो यह सारा स्वाध्याय जो है आपको आपकी नोटबुक में लिख कर रखना है। कभी भी वह चेक करने के लिए लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पेड़ जो है वह हमने पूर्ण किया हुआ है। अभी आपको इस साल कक्षा में कौन से लेसन की पढ़ाई नहीं करनी है, यह हमें महाराष्ट्र शासन शिक्षण मंडल की ओर से आई हुई रूपरेखा के अनुसार देखा जाए तो हमें इस वर्ष भी निराला भाई यह लेसन नहीं है। जब हम नहीं, सच तुम नहीं, यह सारे असंख्य अलग अलग विषयों के द्वारा कवि ने हमें बताते हुए यहाँ पर शिक्षण मंडल की ओर से आई हुई कुछ ज़रूरत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वार्षिक प्रश्न पत्र में भी वह नहीं आने वाले हैं। तो वह है निराला भाई, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, यह भी लेसन आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं है। उसके बाद है लेसन नंबर 11 कोख जया, वह भी आपको अध्ययन के लिए, तथा सुंदर सखिया कजरी, यह भी आपको अध्ययन के लिए इस साल नहीं है। यानी कितने हुए? निराला भाई, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, कोख जया और सुन रे। तो यहाँ पर हमारी यह कविता पूर्ण हो चुकी है। उसके नीचे का स्वाध्याय आप लोगों को लिख कर लाना है। नेक्स्ट तासिका में हम एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण हुई है। थैंक यू सो मच।